रिजर्व बैंक की स्थापना किसने कही थी? इस देश ही नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़े अर्थशास्त्री कौन थे? अरे हमारे पूर्वज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सबसे दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री। रुपए का निर्माण किसने किया? परम पूज्य बाबा साहब। करेंसी भारत की है तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसका निर्माण किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण अगर किसने किया तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। ये आज सरकारें तो बनती हैं देश में प्रदेश में, लेकिन इसमें बजट का जो प्रावधान होता है 1 साल के बाद, उसका चलन किसने किया? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तमाम हमारी जो बहनें सरकारी कर्मचारी हैं, नौकरी में हैं, उनको गर्भावस्था के समय 6 महीने की छुट्टी स्वीकृत की जाती है। उनको कोई पैसा नहीं कटता। जब उनका बच्चा 3-4 महीने का हो जाए तब अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती है। कोई सैलरी कम नहीं होगी उनकी, कुछ कटेगा नहीं उस पर। ये कानून, ये अधिकार किसने दिया? ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। इस देश के अंदर अगर पुरुषों को बराबरी का हक है, वोट डालने का हक है, तो इस देश के अंदर हमारी बहन बेटियों को भी लाइन में लगकर बराबरी का वोट डालने का हक। ये अधिकार किसने दिया? ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। इन लोगों ने हमें क्या दिया? ये लोग तो जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हमें देकर गए थे, उसमें से कटौती करने का काम करते हैं। आज हम देखते हैं देश के 75 साल की आजादी के बावजूद भी आज हमें कहीं कहीं पर देखने को क्या मिलता है? वो कितनी बड़ी शख्सियत थे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी। कभी किसी भी महापुरुष का, जिसको हम मानते हो या जिसको नहीं मानते हैं, हम उसका स्टेचू कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज भी इस देश की गंदी मानसिकता के लोगों के द्वारा आज इतना खोप आज भी है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का, कि आज भी गरीब लोगों को अपमानित करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टेचू को क्षतिग्रस्त करने का काम किया जाता है। और ऐसे लोग संविधान के तहत उनको सजा भी मिलने का काम है। उनकी ताकत से आज भी इतनी दहशत है, उनके हम अनुयायी हैं। और ये आज पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया आज भारत को देख रही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें चुनाव हो रहा है। कैसे चुनाव होता है? विदेश के लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। चुनाव आयोग का गठन किसकी इजाजत से हुआ? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की इजाजत से हुआ। आज भारत में लोकतंत्र है, भारत के संविधान के तहत आज चुनाव लड़ने का काम किया जा रहा है। भारत के संविधान के तहत आप लोगों को जो वोट का हक मिला था, उसका इस्तेमाल करने का अधिकार आपके पास है। वो हमारे देश के अंदर वो एक मेला, वो एक त्योहार चल रहा है। आने वाली 19 अप्रैल को उस त्योहार का पहला चरण, हम उसमें सहभागिता करने के लिए तैयार हैं। बड़े भाग्यशाली हैं कि पहला नंबर हमारा ही आया है। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो उंगली है, हालांकि ये उंगली ऐसे नहीं थी, ये जानबूझकर कुछ लोगों की गंदी मानसिकता की वजह से ऐसे कर दी गई है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये उंगली का इशारा ऐसे किया था। ये हाथ के पास संविधान है, ये हाथ के पास संविधान है, दाएं हाथ की उंगली ऐसे है, इसका इशारा क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा, मेरे नौजवान बच्चों, कभी सोचा
सब समाज के लोगों कभी सोचा, मेरी बहनों कभी सोचा, इसका इशारा अगर आप समझ लो तो फिर कभी किसी का नंबर यहाँ आने का काम ना हो जाए। साहब काशीराम जी ने इशारा बताया था, अरे बहुजन जाग उठो, बाबा ने तुम्हें बुलाया है। अरे बहुजन जाग उठो, काशी ने तुम्हें पुकारा था। अरे बहुजन जाग उठो, बहना ने तुम्हें पुकारा है। और बाबा का इशारा समझो, ये दिल्ली का पार्लियामेंट तो हमारा है, लेकिन हमारा कहाँ है वो? हम कहाँ हैं वहां पर? जो हमारे जनप्रतिनिधि जीत करके जाते हैं वो वहां पर गूंगे बहरे बन जाते हैं, हमारी बात को नहीं उठाते हैं। इसलिए बड़े बड़े षड्यंत्र किए जा रहे हैं। जब आप जागे, जब आप सोए हुए थे, कोई आपके दरवाजे पर वोट मांगने नहीं आता था। पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, उससे पहले पोस्ट कार्ड से चुनाव होता था। पोस्ट कार्ड का चुनाव आपको याद नहीं है, मेरा कोई बुजुर्ग यहाँ पर 70-80 साल का बैठा होगा, उसको याद है। पहले कोई नेता किसी के घर पर वोट मांगने के लिए नहीं जाता था, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखकर भेज दिया प्रधान जी के नाम, आदरणीय प्रधान जी राम राम, मुझे आने का वक्त नहीं है, मैं आपके क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा चुनाव निशान 2 बैलों की जोड़ी, गाय बछड़ा आदि आदि है, और मुझे उम्मीद है आप अपने गांव के सभी वोट हमें दिलवाने का काम करेंगे, और जब मैं जीत जाऊंगा फिर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा। ये चिट्ठी किसके पास आती थी? गांव के प्रधान के पास आती थी, आपके पास नहीं आती थी। गांव के प्रधान के पास चिट्ठी आई, गांव में से ढूंढा गया कोई पढ़ा लिखा आदमी, ढूंढ करके लाओ। एक आदमी मिला पूरे गांव में, उसने कहा भाई पूरे गांव के लोगों को बुलाओ, चिट्ठी पढ़ करके सुनाओ। चिट्ठी पढ़ करके सुनाई, कहने लगे बताओ भाई परसों को वोट पड़ना है, आज चिट्ठी आई, क्या करोगे? अब ये गांव के लोग कहते हैं जी बताओ हमारे पास तो टाइम ही नहीं है ना, हमें नो पता वोट कैसे देनी, बस प्रधान जी आप ही देख लियो। ठीक है भाई, आप भी कह दियो, जब कोई पूछेगा कहाँ जी मैं अपनी वोट गिर दी, बस जिसे घास घोष रहा है घास ले आइए, जिसे दिहाड़ी पर जाना दिहाड़ी पर चले जाना, और प्रधान के 5 आदमी खड़े होकर के वो चिट्ठी पर वोट दे देते थे, वो जीत जाता था, हम उसको पहचानते भी नहीं, ऐसा होता था। और जीतने के बाद केवल प्रधान ही मिलने के लिए जाता था, और आज ऐसा नहीं है। आज कोई भी अरबपति, खरबपति, 5वें नंबर का करोड़पति या 10वें नंबर का करोड़पति कोई होगा, वो तुम्हारे घर के दरवाजे पर आकर, वो अगर हवेली में जाएगा तो हमारे टाट की पट्टी में झोपड़ी के दरवाजे पर भी नाक रगड़ करके अपनी बूढ़ी माँ का हाथ अपने सर पर रख कर कहेगा माँ आशीर्वाद दे दे, तेरे आशीर्वाद के बगैर मेरी जीत नहीं होने की। आज उसे हमारी गरीबी से दुर्गंध नहीं आती, आज हमारी झोपड़ी से बदबू नहीं आती, क्योंकि वो झोपड़ी में भी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की वोटें छुपी हुई हैं। बड़ी बड़ी हवेलियों में 1-1 बीघे की हवेली है, उसमें 4 वोट मिलेंगी, और 10 फुट के कमरे में 10 वोट मिलेंगी, वहां पर सब लोगों को मालूम है। इसलिए साथियों अपनी वोट की ताकत को पहचानो। आज आपके दरवाजे पर ये लोग चल कर के आते हैं वोट मांगने के लिए, तो ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से आते हैं। इसलिए अपनी वोट की कीमत मत लगने देना, आपकी वोट की खरीदारी मत होने देना। मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था जिसका समाज बिकता है वो कभी शासक नहीं बन सकते, और बिकने वाले लोग कभी शासक नहीं बना सकते, और जिनका शासक नहीं होता वो कभी अपनी बहन बेटियों के सम्मान की हिफाजत नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हमारी बहन बेटियों के सम्मान की रखवाली करने के लिए अकेला निशान है, हाथी का निशान। इसलिए मैं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप लोगों से ये अपील भी करता हूँ कि सब लोग माननीय बहन जी के विचारों को सुनने के लिए भी भारी संख्या में पहुंचे, और इस संगठन के पदाधिकारी जो अच्छा काम कर रहे हैं, सभी नाम बहुत सारे हैं, सदस्यगण हैं, उनके नाम लिए जाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा, और उसके बावजूद मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और आपने ये परमिशन का कार्यक्रम कराया, आप संविधान के मानने वाले हैं, सब शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम हो रहा है,
और आजकल नेताओं की भीड़ में जो वोट मांग रहे हैं, उनके कार्यक्रम में इस टाइम पर दोपहर में इतनी भीड़ नहीं होती। 10-15 लोगों को संबोधित करके चले जाते हैं। उनकी भीड़ शाम को 7 बजे के बाद होती है, जब थोड़ी ठंड हो जाती है। आप इतनी भीड़ में यहाँ पर आए, गर्मी में यहाँ पर आए, सभी लोग अपना काम छोड़कर आए। मैंने देखा बाबा साहब को मानने वाले टिहरी से आए, मैंने देखा बाबा साहब को मानने वाले देहरादून से आए, मैंने देखा बाबा साहब को मानने वाले दूर दराज से चल करके आए। मैंने बहराइच से भी अपने एक बेटे को यहाँ पर, जो सरकारी गवर्नमेंट में है, सर्विस करता है वहाँ पर, उसको भी यहाँ पर देखा। तो मैं भी इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी, ये बात सही है कि हमारे हालात आज विपरीत हैं, हमारे हालात आज उस तरह की मजबूती को नहीं दर्शा रहे हैं, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। हम फिर पलटेंगे, फिर वापस होंगे, फिर इन अत्याचारियों को रोकने का काम करेंगे, फिर आपके संविधान को इस सरकार बनाएंगे जो इस देश के अंदर ईमानदारी से लागू करने का काम करेंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कमजोर कमजोर लोग कभी भी शहंशाह नहीं बना करते। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। झुक कर बैठ मत जाना, रुक कर बैठ मत जाना, है मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी। बहुत बहुत धन्यवाद।